है, बेटा उठ, हफ्ता में एक बार आने वाला नल आ गया, पानी आ गया, अब जल्दी उठ, उधर से मोटर निकाल, मशीन ला, इधर से पाइप लगा, पानी उधर ले जा। बेटा कहता है कि आज तो संडे है, मैं तो सो रहा हूं। मां कहती है कि सोता रहेगा तो कल नहाने के लिए पानी भी नहीं बोलेगा। तो बोली नहाने की क्या जरूरत पड़ी है? आलसी लोग काम करने से बचते हैं, बहुत आलसी होते हैं लोग। बोले जरा नौकर को आने दो, मान लो ये टेबल भी यहां से यहां रखना है, हो जाएगा हो जाएगा, दोपहर को नौकर आने वाले हैं, लोग आने वाले हैं, हो जाएगा। एक बर्तन, एक कटोरी, जरा सी झाड़ू, बहुत आलसी लोग मिलेंगे, माने इसको सरकाना है तो आदमी को आवाज लगाए, अरे तुम का मोम के गुड्डे हो, तुम किस लिए बने हो? हैं? अरे कुछ हाथ पांव चलाओ ना, कुछ करो, कुछ करते रहोगे तो मशीन चलती रहेगी। किसी काम को छोटा मत समझो, खोटा काम कभी करो मत, और करने लायक काम को कभी छोटा समझो मत। कमंडल लेके चलना है, चलो, अच्छा अवसर है, अभी वैसे टाइम भी है हमको, महाराज जी को छोड़ने जाना है, लेने जाना है, मंदिर जी की पुस्तकें व्यवस्थित रखना है, आज लोग नहीं हैं, झाड़ू लगाना है, ठीक है, एक्टिव। आत्मार्थी हो, आत्मदृष्टि वाला विवेकवान होता है, निरालसी होता है, और अज्ञानी आलस, आलस मत करिए। आलसियों की दशा ऐसी होती है, एक आम के नीचे दो आलसी पड़े थे, आम पके हुए थे, उन्होंने कहा आम तोड़े कौन? अपना अपना मुंह खोलो, जब आम पक जाएगा टूटेगा तो अपने आप मुंह में गिरेगा। गजब के लोग होते हैं दुनिया में, उसी कीचड़ में से निकलते रहेंगे, ठोकर खा के निकलते रहेंगे, लेकिन वो इच्छा नहीं कि कुछ ठीक कर लें या करा दें। आलसी नहीं बनिए, मंद बुद्धि होते हैं, सोचते समझते नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। अरे वो जिस डाल पर बैठ के डाल काट रहा है, कहता है कि एक शाखा पूरी काट लो, बैठा है और उसको काट रहा है। अब मंद बुद्धि है, उसी शाखा को काट रहा है, और जब शाखा टूटेगी तो क्या होगा? हैं? क्या होगा? बोलो ज्ञानी। कालिदास के बारे में आता है, बोले जिस साल शाखा पर बैठे उसी को काट रहे थे, तो कहा तुम्हारे जैसा मूर्ख और कोई होगा? बाद में वो बड़े विद्वान बने। अपन भी बहुत बार जो हमारा धर्म है हम उसी की काट किए जा रहे, जो हमारी संस्कृति है, हमारे चिन्ह है, रात्रि भोजन त्याग है। एक बार तो एक दिगंबर जैनी ने यहां तक लेख लिख दिया कि मुनियों को इस काल में दिगंबर रहने की क्या जरूरत पड़ी है? इस काल में क्या दिगंबरत्व के अलावा कोई रास्ता नहीं है? कुछ और रास्ता नहीं बन सकता? एक बार युवक सोचें तो समझ में आता है कि भाई इनको इस टाइप का संस्कार नहीं मिला, इनकी पढ़ाई नहीं हुई, या इनकी मुनियों से चर्चा नहीं हुई, या ये दिगंबर वीतराग धर्म को समझे नहीं, वो कदाचित क्षम्य हो सकता। बताइए, अब तुम अपनी धर्म को काट रहे, अपनी शाखाएं काट रहे, उसका तुम्हें मूल्य पता नहीं है, औचित्य मालूम नहीं है, और तुम क्या है, रात में ना खाने से क्या होता है? पानी छानने का क्या मतलब है? हैं? पूजा कर रहे हैं, कोई नाच गा के प्रदर्शन करने से क्या होता है? अरे तुमसे नहीं होता है, तुम आलसी हो, मंद बुद्धि हो, तो कम से कम प्रश्न तो खड़े मत करो। नहीं समझ पा रहे हो धर्म की, तत्व की कीमत, तो चुप रहो। फिर स्त्री लुब्धश्चा प्रपंच का, और ऐसा जीव स्त्री का लोभी होता है। कोई स्त्री मिलो मत मिलो, कोई कामनी मिलो मत मिलो, कामना तो चित्त में चलती रहती है निरंतर निरंतर। ऐसे गंदे लोग मिलेंगे आपको, कुछ थोड़े मिले भले,
लेकिन हमेशा आंखें फाड़ फाड़ के देखे रहेंगे, ऐसे देखेंगे किसी महिला को कि जैसे उसको खा जाएंगे। अरे भाई, शरीर तो शरीर है, जैसा तेरा शरीर में मलमूत्र निकलता है वैसा उनके शरीर में निकलता। जैसा हाड़ पिंजरा, हाड़ मांस का पिंजरा तेरा देह है, वैसा उनका देह है। हैं? इसमें इतना ज़्यादा लंपट बनने की क्या जरूरत है? लेकिन नीलेश्या वाले की बुद्धि इतनी चलती ही नहीं है। कई बार को तो उसको पड़ोसी भी पड़ोसी समझ में नहीं आता है, गांव के रिश्ते भी उसको समझ में नहीं आते हैं, और जो खट कर्म करना है सो करता है। परिणाम मार खाता है, जेल में जाता है। स्त्री लुब्ध, स्त्री लंपटता भी किस काम की है? अपने देश में भारतीय संस्कृति में एक बहुत अच्छी व्यवस्था कहो कि अगर कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं जा पाता है तो विवाह आश्रम, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, एक सीमित व्यवस्थित जीवन जिए। समाज मान्य है, धर्म मान्य है, और वह निराकुलता वाला जीवन। जो व्यक्ति जितना ज्यादा बाहर से जुड़ता है उतना ज्यादा क्लेश में पड़ता है। आप अपने परिवार तक सीमित हैं, व्यवस्थित रिश्ते हैं, बहुत क्लेश नहीं होते। अगर कहीं उल्टे सुलटे रिश्ते बने हैं, अवैध रिश्ते हैं, तो खुद को भी भयंकर क्लेश होते हैं। कभी बात खुल गई तो समाज में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार में क्या तूफान आ जाएगा। दुनिया, जरूरत ही क्या है ऐसी चीजों की? हैं? ज्ञान पूर्वक सात्विक जीवन जी लिया जाए तो नुकसान क्या है? मेरे छोटे छोटे उम्र के साधक आदर्श हैं, व्रत पाल रहे हैं और आनंद से तपस्या के मार्ग पर चल रहे हैं। कम से कम उनसे तो सीख लो कि गलत रास्ते नहीं चलना और गलत कदम नहीं उठाना। स्त्री लुब्धता के परिणाम कोई अच्छे नहीं होते। कई बार मौत भी भोगना पड़ती, बेमौत मारे जाते हैं ऐसे लोग। अखबारों में हफ्ते महीने में एक दो घटना तो ऐसी आप पढ़ ही लेना। अमुक महिला अमुक आदमी के चक्कर में पड़ी और उसने अपने पति को मार डाला। अमुक आदमी अमुक औरत के चक्कर में था तो उसके घर वालों ने उसको मार डाला। जरूरत क्या पड़ी थी? नीलेश्या के इतने खोटे परिणाम हैं। सीधे रास्ते चलो ना। स्त्री लुब्धस्य प्रवंच का, प्रवंचक होता है वंचक। वंचक मतलब मायाचारी, कपट। हाथ जोड़ जोड़ के बाबूजी साहब जी काम करा लेगा, धन ले जाएगा, पैसा ले जाएगा, लेकिन ठग लेगा कभी वापस। प्रवंचक होते हैं लोग। नीलेश्या। और कातरश्चा, कातर मतलब हमेशा डरपोक। सदा मानी, सदा अहंकार के घोड़े पर चढ़े रहने वाले, सदा मानी। मान, किसी के सामने नहीं झुक सकते, किसी को स्वीकार नहीं करते हैं, माँ बाप को भी नहीं मानते हैं, गुरु को भी नहीं स्वीकारते। नीलेश्या वाले जीवों की ऐसी दशा होती है। आपको नीलेश्या वाला बनना है, कृष्णलेश्या वाला? खोटे परिणाम हैं, बचो। इतना बढ़िया जिनशासन और इतना बढ़िया मार्गदर्शन कि नाप लो। अगर तुम्हारे ऐसे ऐसे परिणाम हो रहे हैं तो तुम कृष्णलेश्या में चले जा रहे हो और नरक का रास्ता तैयार कर रहे हो। और अगर तुम्हारे ऐसे परिणाम हो रहे हैं तो तुम नीलेश्या में जा रहे हो, नरक त्रेंच की तैयारी कर रहे हो। और वो जब होगा तब होगा, यहीं मार पड़ती है, यहीं फजीती हो जाती है, यहीं इज्जत मिट्टी में मिल जाती। सावधान। ज्ञानियों, कापोत लेश्या वाला। कापोत मतलब कबूतर जैसा रंग। देखो कैसे कापोत रंग, किसकी शर्ट है वैसी?
देखो गजेंद्र महेंद्र, कबूतर जैसा रंग। कबूतर कैसा होता है? हैं? कबूतर किस किसने देखा? सफेद कबूतर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्सर कर कबूतर का रंग स्लेटी बोलो अथवा ग्रीन टाइप का, ग्रे, ग्रे, ग्रीन टाइप का, मतलब हल्का है। ठीक है, फिर भी ग्रे टाइप से कहो, इस टाइप से हो रहा, ऐसे रंग। मतलब क्या हुआ? पहले वाला बहुत काला परिणाम था, नील वाला कुछ अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी बहुत नीला है। एक कुछ और सुधार पर आया है, इसके परिणाम कुछ और अच्छे हुए हैं। कैसा? इसकी क्या भाषा बनती है? शोका कुलाह सदा रुष्टा पर निंदात्म संसका संग्रामी प्रार्थते मृत्युं कापो तो यमुदाहरता। हैं? ये व्यक्ति शोकाकुला, हमेशा शोकाकुल रहता है। 1 महीने पहले मेरे को गाली दी थी, 1 साल पहले मेरे को उसने अपमान किया था, 10 साल पहले मेरे दादाजी मर गए थे। हमेशा शोकाकुल रहता, कोई ना कोई बात निकाल लेगा और शोकाकुल, शोक मनाता रहता। किसी के मरने का, गिरने का, मान का, अपमान का, यही चलता, उसके बाहर नहीं निकलता। आपको मिलेंगे ऐसे लोग, भी मिलते हैं दुनिया में। क्या मिला है उसकी प्रशंसा नहीं करते कि मैंने 10,000 रुपये कमा लिए और अभी मेरी आजीविका अच्छी चल रही है। अच्छा भी चल रहा तो भी शोक करते रहेंगे, इतनी मेहनत करते हैं और केवल आजीविका चलती है। अरे पहले तो कुछ नहीं चल रहा था, अब खुशी से अच्छे से तो बोल कि मेहनत भले बहुत होती है लेकिन घर ठीक से चल रहा। मिल जाए तो भी दुखी होता है? शोकाकुला सदा रुष्टा, हमेशा रुष्ट रहने वाला। कितई मना लो फिर भी हमेशा रुष्ट, गलफुल्ले, रूठने वाले लोग होते हैं। रूठी रानी का महल भी बना है ईडर में, तो पहाड़ पर चोटी पर, बोले रानी रूठ गई और पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। राजा ने भी एक बनवा दिया रूम, चलो रहो कोई बात नहीं। क्या करेंगे अब राजा लोग भी, तो अभी कि अकेले तुमको ही देखते रहेंगे तो बाकी राज वगैरह कौन संभाल। चलो एक महल ही बनवा दिया, जो रूठ जाए आगे बैठ जाओ, टाइम मिलेगा मनाने आ जाएंगे, ना मिलेगा। कोई अच्छी बात थोड़ी ना, जा रहा रूठना, बार बार रूठना, ठीक है चलता है थोड़ा बहुत। शोकाकुला सदा रुष्टा और पर निंदात्म संस्कार, दूसरे की निंदा, कितनी अच्छा आदमी हो, निंदा उसकी, निंदा ही निंदा करे। आत्म संस्कार, अपनी प्रशंसा करेगा। कोई गुण ना हो तो भी अपनी प्रशंसा किसी ना बना करके करेगा। नीलेशा एक अपोतलेशा वाला जीव है। और संग्रामी प्रार्थते मृत्यु, हैं? युद्ध में, झगड़े में मरने के लिए तैयार रहता है। कहीं भी झगड़ा करेगा और मरने की तैयारी रखेगा, मर जाऊंगा लेकिन मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कापोत लेशा के परिणाम हैं। कापोतो यमुदाहरता, ऐसे कापोत लेशा वाले परिणाम किस काम के? शोकाकुला एक किसान था और हर बार बोलता फसल में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बराबर नहीं आया, घाटा लग गया, इतना सड़ गया, इतना गल गया। एक बार ऐसा मौसम बना, बारिश भी बढ़िया हुई, धूप भी टाइम पर निकली, बीज भी ठीक से लगे, फसल भी अच्छी हुई। और हर बार तो कुछ ना कुछ कमी हो जाती थी, लेकिन इस बार फसल बहुत अच्छी आई, पूरी की पूरी आई। लोग, गांव के लोग सुन सुन के परेशान हो गए थे कि वो कहता था हर बार कि इस बार तो फसल ही नहीं निकली, दाना ही नहीं आया, इस बार तो क्या भूसा ही भूसा आया है, भूसा भूसा भूसा, सारा भूसा हो गया, इतना सड़ गया।
लोगों ने सोचा इस बार जरूर खुश होगा। क्यों? कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ भी सड़ा नहीं, गला नहीं। और गांव के लोग खुशी खुशी मिलने गए, बधाई देने गए, बधाई हो, इस बार तो तुम्हें बहुत अन्न मिला, इस बार तुम्हारे यहां भी बहुत पका। उसने कहा वो तो ठीक है। लोगों ने कहा कि तुमको इसकी खुशी नहीं है। उसने क्या खा खुशी मनाऊं? इस बार दाना तो भले भरपूर निकला, लेकिन जानवरों के लिए भूसा तो निकला ही नहीं। हर बार रोना होता था कि भूसा निकला, और अब ऐसे शोकाकुल, ऐसे दुखी जीवों को सुखी करने का कोई रास्ता है? हमें नहीं होना सुखी, बोलो, हमें नहीं मुस्कुराना, क्या करोगे? आप कितने स्माइली लाके रख दो, हमें नहीं मुस्कुराना। ऐसे नहीं होना चाहिए। सहज प्रवृत्ति, अगर हम ऐसे हो रहे हैं का मतलब है कि हमारे परिणाम कपोत लेस्या जैसे जा रहे हैं, मतलब खोटे भाव हो रहे हैं, पाप बंध जैसे भाव हो रहे हैं। खोटी लेस्याओं से पाप बंधते हैं, खोटी लेस्याओं से बचें और शुक्ल, पद्मों, पीत अच्छी लेस्याओं की तरफ, अच्छे भावों की तरफ बढ़ें। ये कपोत लेस्या वाला, नील लेस्या वाला ना धर्म करता है, ना करने देता है, करने तो देता है लेकिन बोलता कुछ नहीं। और कापोत लेस्या वाला धर्म करता तो नहीं है, लेकिन अनुमोदना कर देता है कि जाते हो तो अच्छी जाओ, कोई बात नहीं।